मैंने कहा भी जो जाति प्रमाण पत्र का लेकर ले लो। निवेदन की बहनों, अपन को आज अगर जिस जगह हर पार्टी आती है हमारा वोट बटोरने के लिए हमें 50 साल का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, मगर ना हमको उसका कोई मतलब लाभ मिला। उन दुकानों को खरीदने के लिए पैसे दिए जाएंगे। क्या आप सहमत हैं? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य समिति सदस्य और विदिशा जिले की नेता निशा सिंह जी उपस्थित। आज सरकार कांग्रेस की हो, यहाँ पर आपकी भाजपा की सरकार है, ये दोनों सरकारों ने कुछ चीजें हमारे मुल्क में तय की है। ये तय किया है कि इस देश चलेगा तो वो मुट्ठी भर लोगों के लिए ही चलाएंगे। नीतियां बनेगी तो मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए ही बनेगी। बाकी 80% जनता खड्डे में जाए, भूखों मरे, बीमारी से मरे, उन्हें कोई लेना देना नहीं। इसलिए लगातार आप देखिए, लगातार अभी भी बजट सेशन चल रहा है दिल्ली के अंदर, लगातार वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। आज महंगाई ये आसमान छूने लगी है। सबसे ज्यादा अनाज का दाम पूरी दुनिया के अंदर आप देखिए, कहीं पे भी कोई भी देश का खाने पीने की जो चीजें हैं उसका दाम देखिए, सबसे महंगा ये हमारे मुल्क में है, जहां पर 80% आबादी को 20 रुपए से ज्यादा वो खर्च करने की ताकत नहीं रखती। ऐसे देश के अंदर अनाज का और खाने पीने के चीजों का दाम सबसे ज्यादा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का ये कहना रहा है कि अनाज ये देने की जिम्मेदारी ये सरकार की है। सरकार इसलिए बनती है, मंत्री इसलिए होते हैं ताकि मुल्क के अंदर परेशानियां क्या है, उसके ऊपर क्या पहलकदमी कर सकते हैं, उसके बारे में सोचे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है महंगाई तो आप रोक नहीं लगा रहे हो, उसके लिए तो हम लड़ेंगे, लेकिन तब तक सभी नागरिकों को 2 रुपए किलो से 35 किलो अनाज ये मिलना चाहिए राशन की दुकान के जरिए। लेकिन ये सरकार तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया, वो अनाज सरकार के गोदाम में सड़ रहा है, वहां चूहे खा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के पेट तक ये अनाज नहीं जाने दे रहे। इतनी गुनहगार है ये सरकार, इतनी शर्मनाक पद्धति से चला रही है अपनी हुकूमत। अनाज सड़ रहा है और अपने बच्चे भूखे सो रहे हैं, वो चूहा खा रहा है। हम पिछले मीटिंग में सवाल किए, एक बाजू पे ये अनाज सड़ाकर वही अनाज हमारे महाराष्ट्र में भी कुछ जगह पर और भारत में भी कहीं कहीं पर सड़ा हुआ अनाज वो दारू के कारखाने में भेजते हैं दारू बनाने के लिए, और दूसरे जरिए से वही सड़ा हुआ अनाज परदेसी व्यापारी को बेचते हैं और लंदन और अमेरिका के जानवर ये खाते हैं। हमारे बच्चे भूखे और लंदन और अमेरिका के जानवरों के पेट भरते हैं। बाहर निकलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, औरतों को दूसरा काम मिलता नहीं, मजदूरी करनी पड़ती है। पहले एक घर का धोना और बर्तन का काम करती थी, अब पूरा नहीं पड़ता, इसलिए 4-4, 10-10 घर का काम करती है ये, फिर भी पूरा नहीं पड़ता है। जिंदगी भर मेहनत करती है, जिंदगी भर मेहनत करके उसके बैंक के अंदर एक भी टुकड़ा पैसा बचता नहीं है, ये हकीकत है। इसलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि ये असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं उनके लिए कानून बनना चाहिए, उनकी हिफाजत के लिए कानून बनना चाहिए। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद जब वो औरत, जब वो पुरुष बूढ़े बन जाते हैं, हाथ नहीं काम करते, पैर नहीं काम करते, तब उनको रास्ते पे भीख मांगने के अलावा कोई जरिया नहीं रहता। उनको भी बोनस मिलना चाहिए, उन्हें भी पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन जब हम लोगों के बीच में जाते हैं और उन्हें वोट दिया था और जो राजनीतिक पार्टियां हम विश्वासघात है, इस हमारी दुर्गति हुई है, वो तमाम सवाल कोई माने नहीं रखता। इसलिए प्रचार माध्यम में भी जब चर्चा होती है तो वो सवाल नहीं आते। हमारे रसोई में चाहे वो रसोई का पकवान गैस हो, चाहे केरोसिन तेल हो, चाहे कोयला हो, चाहे डीजल हो, चाहे बिजली हो,
सवाल क्या है, वो कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे, स्कूल का क्या बंदोबस्त होगा, फीस कहां से भरा जाएगा, उसके किताब कहां से आएगा, कॉपी कहां से आएगा, ट्यूशन कहां से भरा जाएगा, हमारे राशन में चावल गेहूं शक्कर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तेल घी मसाले का क्या इंतजाम होगा, हम बीमार पड़ने से हमारा इंजेक्शन, दवाई, डॉक्टर, ऑपरेशन, इलाज क्या होगा, हमारे मकान सर्द में हो, गर्मी में हो, बारिश में हो, हम सर कहां छुपाएंगे, हमारे बाल बच्चों का परवरिश कैसे होगा, क्या वो मुद्दा नहीं है। हमारे देश में बड़े बड़े लोग के बड़े बड़े पार्टियां हमें मिलना चाहिए था, हमारे हिस्से जीतना हारना एक अलग बात होती है, लेकिन हम अधिक संख्या में होंगे तो हम अपनी मांगों को मनवाने में हैं, उनसे टाइम निकालकर समय पर इस संघर्ष में सबको जमीन मेहनत कशों की एक ही पार्टी, एक ही पार्टी लड़ेंगे। यहाँ पे ये भाजपा की सरकार है, हमारे वाले अपने आप को बोलते हैं, दोनों की नीतियाँ, वहाँ पे भी बीपीएल का कार्ड नहीं मिलता, या वो हाथ में लेकर ये लाल झंडा को हाथ घोटाला हुआ है, ये सब कुछ स्वीकार किया है, उसका प्राइमा फेसी वो तय भी हो गया है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, एक साल पहले से मीडिया के उजागर करने के चलते सरकार के पास जानकारी है, फिर भी सरकार पहले कोई कदम नहीं उठाया है और ये तो साफ है। तो इसीलिए हम उसके ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव डाले रखेंगे, सदन के अंदर और सदन के बाहर। ये संघर्ष यात्रा का किस तरह का रिस्पांस मिला है? क्या बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा विसंगति है, आम आदमी के ऊपर हमला चल रहा है, उनके बुनियादी जो अधिकार हैं, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, रोजगार का सवाल, खाद्य सुरक्षा, सांप्रदायिकता फैल रही है, महिलाओं का सुरक्षा नहीं है, और कोई भी प्रधान जो पार्टियां हैं वो नीतिगत तौर पे इस सवालों को लेके मुखर नहीं हो रहा है। इसीलिए इसके ऊपर एक राष्ट्रीय संघर्ष छेड़ने का जो संदेशा लेके हम लोगों के बीच गए थे, तो उसमें लोगों का जो गुस्सा और आक्रोश को देखने को मिला। इसका अंतिम रूप क्या होगा, यानी आगे क्या? हम तो सारे जत्था लेके 19 तारीख रामलीला मैदान में बहुत बड़ा सभा करेंगे और इससे ऐलान करेंगे, हमारा मांग है नीति के अंदर बदलाव। अगर सरकार ये नीतियों को बदलने के लिए तैयार नहीं है तो जनता उसका ठिकाना लेगी।